लाहौर धमाके के मुल्ज़िमों तक पहुंचने का दावा कर लिया है और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। ये वज़ीर आपस में बैठ के तय नहीं कर पाते कि भी लोगों को क्या कहना है क्या नहीं कहना है। एक आपने साथ हिंदुस्तान पे ब्लेम डाल दिया तो भारतीय मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा, दहशतगर्द के कदमों की चाप के पीछे पीछे चल रहे हैं। शेख साहब क्या गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है? इमीडिएटली आप हिंदुस्तान पे ब्लेम कर दो। भाई कल वहां ब्लास्ट होगा, वो हमारे 4 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में अमन नहीं होने देंगी। ये उनका टारगेट है, ये उनका फोकस है, ये उनका मतमय नजर है। आज हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने भी तफसीलन गुफ्तगू की है अफगानिस्तान के हवाले से, और स्पेशली ये जब बम धमाके की बात हो रही थी उसमें उन्होंने इंडिया को इन्वॉल्व किया है। तो मेरा ख्याल है कि इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखना चाहिए कि मामलात हमारे किस तरफ जा रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ सर, अगर मुझे आप इजाज़त दें। मैं ये कहना चाहता हूँ ख़ास तौर पे ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। अब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, मेरी मदद कीजिएगा आप तीनों दोस्त, कि शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर क्या हैं खारजा हैं हमारे मुल्क के, वज़ीर खारजा हैं, वो कहते हैं कि लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को भारत की माली मदद हासिल थी। बड़े टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल होने शुरू हो गए हैं। मदद हासिल थी, फिर मदद हासिल होने के साथ माली मदद हासिल थी, तावन था, मुकामी तावन था, ये चीज़ें। लेकिन बड़े मज़े की बात है, जिस आदमी की जिम्मेदारी है उस हुकूमत के अंदर, उस कैबिनेट के अंदर, उसका नाम शेख रशीद अहमद है। अब शेख रशीद अहमद कहता है कि ऐसा तो मामला नहीं है। अब मैं किसकी मानूं किसकी ना मानूं, मेरी तो समझ में ये बात नहीं आती। वो कहता है कि लाहौर धमाके के मुल्ज़िमों तक पहुंचने का दावा कर लिया है और दहशत गर्दी को शिकस्त देंगे। ये नहीं, उन्होंने कहा कि इसमें भारत की माली इमदाद शामिल थी। आई डोंट नो, ये वज़ीर आपस में बैठ के तय नहीं कर पाते कि भी लोगों को क्या कहना है क्या नहीं कहना है। और ये आगे इसी स्पीच में अभी कि कालदम तरीके तालिबान से बात नहीं हो सकती, हम उनकी शराइत को कबूल नहीं कर सकते, हमारे उनके दरमियान डायलॉग खत्म हो गया है। अब ये इल्ज़ाम भी उन्होंने लगाया कि सीज फायर कालदम टीटीपी ने खुद तोड़ी है, और टीटीपी अगर हमारे खिलाफ लड़ेगी, हमारा मुकाबला करेगी, तो हम डट के मुकाबला करेंगे। ये तो थी 2 वफाकी वज़रा के बयानात पे मेरी ऑब्जर्वेशन। बाकी आप देखिए, मेरा ख्याल ये है कि एक तो हमारे वज़रा की जो खास तौर से सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, यानी वफाक के वज़ीर हैं, उनमें हर एक को दूसरे का काम बेहतर आता है। लिहाजा पता चलेगा कि सूबों की बात जो है वो किसी ऐसे मिनिस्टर को करनी चाहिए थी जिसका ताल्लुक हो, जिस तरह की पोलिटिकल जो कोऑर्डिनेशन का मिनिस्टर है, जो प्रोविंसेस के इंटर प्रोविंस कोऑर्डिनेशन, उसको बात करनी चाहिए थी। वहाँ वज़ीर खारजा बोल रहे हैं। जो धमाकों की बात थी वो शेख रशीद को करनी चाहिए थी, फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ एक है, और यही वजह है कि कोई भी अपना काम नहीं कर रहा, दूसरे का काम उसको बेहतर आता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए गुजारिश ये है कि ये टीटीपी के हवाले से जो गुफ्तगू शेख रशीद ने की है, इसके ऊपर हम भी अपने प्रोग्राम में, खासतौर से पीजे जावेद आप भी बात करते रहे हैं, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि जब से उन्होंने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया है, पाकिस्तान में इस तरह की दहशतगर्दी के वाकयात में बहुत वाज़ेह तौर पर इजाफा हुआ है। 13 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं, जिनमें से 11 कोयटा में हुए हैं, और जाने कितनी गई हैं आपके सामने है। 3 जो हैं वो केपीके में हुए हैं, और 1 इस्लामाबाद और 1 लाहौर ऐड कर ले तो तादाद 15 बन जाती है। हमें सारा पता है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज शुमार नहीं होती, बल्कि रिकग्नाइज किया जाता है उनको। तो ये बात उनसे पोशीदा नहीं है कि ये वारदात कहां से हो रही है। लिहाजा हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इंडिया के ऊपर हम ये ढका छुपा इल्जाम के जिन्होंने माली मुआवनत क्या होती है? टेररिस्ट एक्टिविटीज को तो स्पॉन्सर किया जाता है बाई ऑल एस्पेक्ट, असला भी देते हैं, पैसे भी देते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं समझता हूं कि टीटीपी इज समथिंग दैट वी शुड मार्क, कि हमारे उनके साथ ताल्लुकात की नौयत जो है वो बेहतर होने की बजाय खराब हुई है। खोस्त में जो खुफिया मुज़ाकरात 3-4 हफ्ते तक जारी रहे, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि हम ये सीज फायर जो है उसके खात्मे का ऐलान कर रहे हैं। एक बार बहुत मैं और भी शामिल करना चाहता हूँ। वो कहता है, ये कौन कहता है, वो हमारा जो बाकी वजीर है, कि बीएनए एक छोटा सा ग्रुप है, पता नहीं अभी बीएलए ने अनारकली की जिम्मेदारी हमले की कबूल की है नहीं की है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी देखें कितनी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू है। धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, क्या बात है यार, क्या सीक्रेसी है, क्या सीक्रेसी मेंटेन कर रहे हो। अगर ये सवाल कोई साफी पूछ ले तो उसको जवाब मिलता है, नो वी कांट आंसर दिस क्वेश्चन, यहाँ पे मुल्क की वो क्या सीक्रेट मामलात हैं। फरमा रहे हैं वजीर साहब, फरमा रहे हैं धमाके में एक आदमी के पीछे हैं, अभी कुछ नहीं कहना चाहता वरना शाम को भारतीय मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा,
दहशत गर्द के कदमों की चाप के पीछे पीछे चल रहे हैं जी। देखें, सबसे पहले तो आपने बात इन लोगों से क्यों शुरू की? ये कौन लोग हैं? Well said. क्या ये मुल्क है? क्या ये कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसके मुल्क Why तो have है। you granted them recognition? Sir, Yes. है, they are the कौन? most powerful. They are the most No, no, powerful. no, sir, they are not the country. They, No, they are no, the sir. most powerful. They are people just identity. in this- You do in not this talk area. to terrorists. They are most powerful people in this area. So कि एक रियासत जो है उनसे बात करने पे मजबूर है। They are most Okay, powerful okay. people. सर यहाँ एक सेकंड, They are the big cartel. फुल स्टॉप लगाएं यहाँ। आपने सही कहा, मजबूर है। ओके, क्यों है मजबूर? मुझे नहीं पता, तो वो गलत उनसे है ना? पूछें जो तो बात कर यही रहे तो हैं। हम बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं हम उनसे यही पूछें, तो सर। बात कर रहे हैं, यही तो डिबेट है हमारी, यही नेशनल डिबेट है कि हम ऐसे लोगों से बात क्यों कर रहे There you हैं। are. अगर आप बात करोगे तो फिर जैसे वो क्या कहते हैं शेख साहब कहते हैं ये अफगान तालिबान ने मीडिएट कराई है ये बात, ये इनके साथ, तो दैट मींस ये जो टीटीपी है एक इंस्टीट्यूशन कह लो, एक रेनेगेड इंस्टीट्यूशन, एक ग्रुप जी, एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, बिल्कुल, एंड दे आर अनकंट्रोलेबल, दे आर नॉट इवन कंट्रोलेबल बाय द अफगान तालिबान। सो नंबर 1, आप अगर ये लाइन लेंगे तो फिर मुझे प्लीज ये बता दें, जो अभी आपने एक फिक्रा इस्तेमाल किया है, शेख साहब क्या गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है? I don't know. हाँ, तो फिर यहाँ नहीं, मेरे कागजात में अभी तक जब मैं और आप बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम जी है, तो वो शेख रशीद साहब लेकिन थे। ये जो स्टेटमेंट है ये ऑपोजिशन से आ जाए तो मैं समझा फिर भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता होता, आपको पता है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके साथ वो, आपके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसके अंदर आपने आवाम को जवाब देना है कि मैं, मेरी हुकूमत ये इकदाम ले रहे हैं, जिम्मेदारी और ये है, हम धमाके में एक आदमी के पीछे हैं। एक आदमी के अभी Publicly नहीं, बता दिया उन्होंने। एक आपने साथ हिंदुस्तान पे ब्लेम डाल दिया, आपकी एक कह रहा है आपके फॉरेन मिनिस्टर, जो कि आपने सही कहा इंटीरियर मिनिस्टर का काम है, फॉरेन मिनिस्टर का नहीं है। इंटीरियर मिनिस्टर आपको बताएगा ये मेरी इन्वेस्टिगेशन है, जो कि FIA करेगी, IB करेगी, ISI करेगी, पुलिस करेगी। अब इमीडिएटली आप हिंदुस्तान पे ब्लेम कर दो, भाई कल वहां ब्लास्ट होगा, वो हमारे फिजल आउट हो जाती है ना बात। एग्जैक्टली, हम 2-3 जगह ब्लेम रखेंगे अगर तो फिजल आउट हो जाएगी, फिजल आउट हो जाएगी। We should ये be focused. तो पिंग पोंग है जावेद, टोटल पिंग पोंग। अच्छा देखें, पीजे आपने बात की, बुखारी साहब ने बात की और इफ्तिखार साहब ने बात की। शेख रशीद साहब ने अपनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इंडिया का हवाला दिया और शाह महमूद कुरैशी ने अगर इंडिया का हवाला दिया तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। वो रीज़न जो मुझे समझ आती है, वन ऑफ द मेजर रीज़न, कि जिस एरिया या जिस स्पॉट पे हुआ वो मेनली वो एरिया है जहां इंडियन प्रोडक्ट्स ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, जो बॉर्डर पार से आती हैं या स्मगलिंग से आती हैं या लीगल या इलीगल वे से। सो उधर उनके कहीं ना कहीं सिंपथाइजर या हैंडलर या कोई ना कोई मौजूद होता है। दिस इज वन रीज़न, और मैं समझता हूँ कि क्वाइट लॉजिकल रीज़न, जिसकी वजह से एक तरफ इंडिया का नाम लेते हुए आप कह रहे हैं कि अगर मैंने बात कर दी तो इंडियन मीडिया मेरे पीछे पड़ जाएगा, तो वो बात ठीक कर रहे हैं। जब तक इफ यू आर नॉट श्योर, आपको किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसमें मैं बात करना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि चाहे वो इंडिया है, चाहे वो TTP है, चाहे BLA है, चाहे BNA है, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने ये अमन $150 अरब के नुकसान और 80,000 शहादतों के साथ हासिल किया है। कोई भी हुकूमत हो और अवाम हो, सबको मिलकर इस अमन को मेंटेन रखना चाहिए। लेकिन शेख रशीद साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगी है वो ये है कि आलमी ताकतें दासू, बाशा डैम, CPEC के खिलाफ हैं। अगर हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये गेम वही अफगानिस्तान वाली गेम आ जाती है, ये वही गेम बन जाती है कि जो BLA के जरिए या BLA के जरिए या TTP के जरिए पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करके पाकिस्तान के अमन को खराब किया जाए। और जो हम हर शो में एक ही बात करते हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान हमारे लिए, चाइना के लिए, क्योंकि जब आप रीजनल फोर्सेस को टारगेट करने की बात करते हैं, CPEC की बात करते हैं, तो फिर चाइना ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें एक बात आती है बुखारी साहब, अब ये जो बात कर रहे हैं सीज फायर की हम बात करते हैं, शेख साहब कहते हैं सीज फायर है और सीज फायर तोड़िए, तो दैट मीन्स हम किसी के साथ लड़ रहे हैं ना। ये कौन है? ये लड़ाई चलती रहेगी। क्यों? और उसकी मैं वजह बताता हूं। देखो, बात यह है कि TTP कोई एक ग्रुप नहीं है, वो कुछ 6-7 ग्रुप हैं। आप हो सकता है 1-2 को इंगेज कर लें, जो बाकी 3-4 डिसएंगेज रहेंगे, आपकी लड़ाई तो ये चलती रहेगी। हम सारे एक बात पे कन्विंस हैं कि NDS हो, मुसाद हो, CIA हो, रॉ हो, स्पिन बोल्डर के इलाके में फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स दे हैव बीन प्लानिंग, एक्सिक्यूटिंग ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान। हमें पता तो है हमारे दुश्मन का, और यकीनी तौर पे मैं ये नहीं कहता कि यानी शाह महमूद कुरैशी ने कोई झक मारी है या बेतुकी को बात कर दी है, उसके पीछे
کچھ نہ کچھ یقینی طور پہ ہے، کیونکہ یہ 4 انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں جو پاکستان میں امن نہیں ہونے دیں گی. یہ ان کا ٹارگٹ ہے، یہ ان کا فوکس ہے، یہ ان کا مطمع نظر ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم انٹرنلی ایک پیج پر ہوں. بالکل صحیح چاہے بات. وہ فورن منسٹر ہے، چاہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے، بات ایک کر رہے ہوں. جو چیز ہمیں پتا ہے کہ ان چاروں نے ہمیں چین سے نہیں رہنے دینا، اس کے اوپر کوئی الوژن نہیں ہونا چاہیے. نہ what should we do. ایک یقینی طور پہ ہماری ایجنسیز اپنا کام کر رہی ہوں گی، لیکن ہمیں ایز اے نیشنل میڈیا اور ایز اے پیپل ایٹ لارج شوڈ سپورٹ آور گورنمنٹ ٹو کمبیٹ دیز اینیمیز آف دا اسٹیٹ. اس کے بارے میں ہم کانفلکٹ میں نہ جائیں. بالکل صحیح بات. ہماری فل سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. دیکھیں، یہ معاملہ کمٹمنٹ کا معاملہ ہے. یہ معاملہ ان سرکاری اداروں کی ذمہ داری کا معاملہ ہے جنہوں نے نیکٹا بنانے کا فیصلہ کیا تھا. ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس تھے، ان پر عمل درآمد کرنا ان کی ذمہ داری تھی. جو آج ہمیں کہانیاں، ایک کہانی کہتا ہے کہ جی مغرب کی طرف سے قدم اٹھے ہیں، ایک کہتا ہے جی نہیں مشرق کی طرف سے قدم آئے ہوں گے، اور ایسے کنکلوڈ کر کے ان لوگوں کا استعمال کر کے اپنی نااہلی کو مت چھپائیں. ہماری پروٹیکشن از یور ریسپانسبلٹی. یہ نہیں کہ جب بھی واقعہ ہو جائے آپ کسی پہ ڈال دیں. اور پھر یہاں پہ یہ اس ٹیبل پہ یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے کہ ان سے بات کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ کوئی ایک چیز نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں تو ہر اس آدمی کو دشمن سمجھتا ہوں جس نے میرے نوجوان فوجیوں کو، بہادر فوجیوں کو ذبح کیا، قتل کیا، شہید کیا، میرے 70,000 پاکستانیوں کو مارا. مجھے اس میں کوئی بحث نہیں ہے کون اچھا ہے کون برا ہے.